हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका ये एमसीक्यू पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 जो है हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आपसे वो मिस हो गया होगा तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, नेल्सन मंडेला वॉज रिलेटेड टू। क्वेश्चन बोल रहा है नेल्सन मंडेला वॉज रिलेटेड टू, किससे संबंधित थे मंडेला जी। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और ऑस्ट्रेलियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कंट्रीज, ये सारे। तो वो किस देश के कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे? तो आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वो संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मंडेला जी के अनुसार इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़, प्रत्येक आदमी के ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक ऑब्लिगेशन होता है ट्विन, यानी दो जुड़वा ऑब्लिगेशन होते हैं, या फिर कोई ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य, दो जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ में। ठीक है, एक जो है उसके फैमिली के लिए, परिवार के लिए, वाइफ, बच्चे वगैरह, और दूसरा जो था वो अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ठीक है, तो दीज आर द ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन यानी दो, जुड़वा। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, आज़ादी की भूख के साथ? नेल्सन मंडेला, ये ऑप्शन नंबर ए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ए। ऑप्शन नंबर बी, मैन, गॉड, यंग मैन। ठीक है, तो मैन के बारे में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब मनुष्य का प्रवृत्ति अलग अलग होता है कि कौन माने आज़ादी की भूख लेकर पैदा हुआ, नहीं हुआ, ऐसा करके। और भगवान के विषय में भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यंग मैन ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है उन्हीं से रिलेटेड है, इसीलिए नेल्सन मंडेला जो है वो आज़ादी की भूख के साथ ही पैदा नहीं हुए थे। मतलब बाद में उनको पता चला कि वे गुलाम है। ठीक है, जब वे बड़े हुए, जवान हुए, इस तरह से, तब उन्हें पता चला कि वे, उसके लोग, उसका समाज, परिवार, कोई भी फ्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, बाकी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हाउ मैनी कंट्रीज, पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज। ठीक है, कितने देशों के, हाउ मैनी कंट्रीज, कितने देशों के पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ लोग, और डिग्नेटरीज यानी उच्चाधिकारी लोग, ठीक है, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, ये अटेंडेड द इनोग्रेशन सेरेमनी, यानी ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी प्रिटोरिया में, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में जो इनोग्रेशन कार्यक्रम हो रहा था, इसमें लगभग कितने देश के जो है राजनेताओं और नेतागण और उच्चाधिकारी वगैरह शामिल थे? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए, मोर देन 120, 120 से भी ज़्यादा देश के लोग वहाँ उपस्थित थे, या लेस देन 140, 140 से कम देश, या मोर देन 140, 140 से ज़्यादा देश, या मोर देन 150। तो द राइट आंसर इज मोर देन 140, यानी उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 140 से भी ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े उच्चाधिकारी लोग उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडेला हैड टू स्पेंड इन प्रिजन फॉर। ठीक है, मंडेला जी को, स्पेंट मीन्स होता है व्यतीत करना, समय बिताना। ठीक है, इन्होंने व्यतीत किया प्रिजन में, प्रिजन मीन्स जेल, कारावास। मंडेला जी ने कारावास में कितने साल व्यतीत किए? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। द राइट आंसर इज 30 ईयर्स। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लंबा समय, 30 साल तक मंडेला जी जो है लड़ते रहे, जेल में उन्होंने बिताया, और अंततः मतलब वे विजय को छुए, और लास्ट में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिनमें उनकी जीत हुई, और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का उन्होंने निर्माण किया, जिसके उद्घाटन बोलिए या शपथ ग्रहण समारोह बोलिए, शुभारंभ बोलिए, उसी कार्यक्रम में ये लोग आज उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो 30 साल से वो प्रिजन में थे, जेल में थे, 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, मंडेला लुक्स एट हिज ओन पीपल। मंडेला अपने लोगों को देखते थे एज फाइनर एंड ट्रूअर। ठीक है, फाइनर यानी अच्छा, शुद्ध, और ट्रूअर यानी सच्चा, अच्छा, सच्चा, शुद्ध, इस रूप में देखते थे अपने लोगों को।
किससे भी ज़्यादा, ट्रूअर देन बोल रहा है, ठीक है, मतलब किससे भी ज़्यादा, डायमंड से भी ज़्यादा, गोल्ड से भी ज़्यादा, सिल्वर से भी ज़्यादा, वाइट से भी ज़्यादा, ठीक है। तो मंडेला लुक्स एट हिज ओन पीपुल एज फाइनर एंड ट्रूअर देन द डायमंड्स, यानी हीरा, वो हीरा से भी ज़्यादा अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने देशवासियों को प्योर, ट्रू, फाइनर समझते थे, ठीक है, मतलब सच्चे, अच्छे, शुद्ध, इस प्रकार से हीरा से भी ज़्यादा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये तो हमें पता चला चैप्टर में कि मंडेला जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर द वाइट रूल फॉर, ठीक है, वो बने, पहले बने, उससे पहले वहाँ पर वाइट रूल चल रहा था, यानी गोरे लोगों का वहाँ पर शासन चल रहा था। तो ये गोरे लोगों का शासन वहाँ पर कितने सालों तक, कितने समय तक चला, जिसके बाद मंडेला जी जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 4 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज, 5 सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज। द राइट आंसर इज 3 सेंचुरीज, यानी लगभग 3 सेंचुरीज से वहाँ पर उस सैंडस्टोन एम्फी थिएटर बिल्डिंग पर वहाँ से जो सरकार शासन चला रही थी वो वाइट लोगों की थी, ठीक है, 3 सेंचुरीज से लगभग। और मंडेला जी जो है उसके बाद 3 सेंचुरीज के बाद पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द सेरेमनी, सेरेमनी के दौरान बोल रहा है हाउ मैनी साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, कितने पुरुष, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे, ऑल रेसेस यानी सभी धर्मों के, सभी जाति, सभी रंगों के लोग, ठीक है, सैंग एंड डांस विद जॉय, ठीक है, खुशी से नाचे गाए, कब, उस इनॉग्रेशन के दिन, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की जीत हुई थी और वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी, यानी कोई गोरे काले का भेदभाव नहीं था। तो इसीलिए उस समारोह में, उस सेरेमनी में कितने लोग, महिला और बच्चे लगभग ना खुशी से नाचे गाए, मोर देन 100,000, ऑप्शन बी मोर देन 200,000, ऑप्शन सी मोर देन 10,000, मोर देन 20,000, ऑप्शन डी, ठीक है, ये भी मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर इज मोर देन 100,000, ठीक है, 100,000 से भी ज़्यादा लोग जो है उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम में खुशी से नाचे गाए, पुरुष, महिला और बच्चे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में मंडेला स्पीक्स अबाउट विच हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला जी ने किस ऐतिहासिक जो है अवसर की बात की है, वो ऐतिहासिक अवसर क्या है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, एनुअल फंक्शन, ठीक है, वार्षिक समारोह वगैरह, द इनोग्रेशन, शुभारंभ, उद्घाटन वगैरह, या फिर द अपार्थेड, ठीक है, रंगभेद। तो द राइट आंसर इज इनोग्रेशन, क्योंकि हम लोग चैप्टर जैसे ही पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ये इनोग्रेशन में वो अपनी स्पीच देते हैं, तो ये इनोग्रेशन था, ठीक है, शपथ ग्रहण का टाइम चल रहा था, ओथ टेकिंग का टाइम चल रहा था, उसी में उन्होंने ये स्पीच दिया था, तो ये हिस्टोरिक ओकेजन क्या था, इनोग्रेशन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार डैश कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, मंडेला जी के अनुसार, ठीक है, क्या आता है, कम्स बोल रहे हैं, ठीक है, क्या आता है मोर नेचुरली, ठीक है, ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, ज़्यादा सहज भाव में मनुष्य के हृदय में, हेट, नफरत की अपेक्षा, यानी सीधे सीधे बोला जाए तो मंडेला जी के अनुसार नफरत की तुलना में मनुष्य के हृदय में क्या सहज भाव से आता है, आइडिया, लव, फेथ और एंगर, ठीक है। तो उनके अनुसार लव जो है वो मनुष्य में ज़्यादा नेचुरल रूप से आता है बजाय कि हेट के, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है वो देखिएगा बचपन से ही हेट करना, किसी से नफरत करना नहीं सीखता है, बल्कि इस जब संसार में आता है, जन्म लेता है, तो फिर वो लोगों द्वारा सीख कर, देख कर, सुन कर जो है लोगों से नफरत करना, दूसरे लोगों से, जाति से, रंग से भेदभाव करना सीख जाता है। तो वो बोलते हैं कि जब मनुष्य जो है नफरत करना सीख सकता है तो लव करना क्यों नहीं सीख सकता, और ऑब्वियसली लव ऐसा चीज़ है जो कि मनुष्य में हेट की तुलना में वो ज़्यादा नेचुरली आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज लव। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर डिकेड्स द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर हैड बीन द सीट ऑफ, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग पहले ही बता चुके थे कि 3 सेंचुरीज से वहाँ वाइट लोगों का शासन था, तो उसी से रिलेटेड बोल रहा है कि फॉर डिकेड्स द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, यानी जहाँ ये इनॉग्रेशन का कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ पर पहले, ठीक है, कई दशकों से जो है डिकेड्स से वो किसकी सीट थी, ठीक है,
ब्लैक सुप्रीमेसी तो नहीं होगा क्योंकि नेल्सन मंडेला जी इस बार बने हैं, ठीक है। इससे पहले किसका था पूछ रहा है। रेड सुप्रीमेसी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी भी नहीं। राइट आंसर इज वाइट सुप्रीमेसी, ठीक है। राइट आंसर वाइट सुप्रीमेसी। यानी फॉर डिकेड्स द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड, किसने कहा, कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, ठीक है। ऑलिवर टैम्बूस, वाल्टर सिसुलुस, नेल्सन मंडेला और यूसुफ डाडूस, ठीक है। किसने कहा कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, यानी कहने का मतलब क्या बोल रहा है, कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस, ठीक है। साहस कहने का मतलब आप नहीं डरते हो, यानी आप में साहस है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम साहस उसे कहेंगे बट द ट्रायम्फ ओवर इट, जब आप उस डर पर विजय प्राप्त करते हो, यानी आप नहीं डरते हो तो आप साहसी नहीं हो, बल्कि आपको डर लगा, आपके सामने मुसीबत आई, आपने उसका डट कर सामना किया, आप उस मुसीबत से पार हुए, ठीक है, आपको जीत हासिल हुई, तब जाके आप साहसी हुए। ये किसके अनुसार था, नेल्सन मंडेला जी के अनुसार। सो द राइट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। इन्होंने ही कहा था कि कॉरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो लार्जेस्ट गैदरिंग हुआ था, हमने देखा अभी पढ़ा, 140 से भी ज़्यादा देशों के जो है वहाँ पर उच्चाधिकारी लोग, पॉलिटिशियंस लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। इंटरनेशनल लीडर्स का, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं, 140 से भी ज़्यादा देश, ठीक है। यहाँ 140 लोगों का जुटना मुश्किल हो जाता है, वहाँ देश 140 देश से लोग आए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, धरती पर, ठीक है। तो ये क्या समय था, किस लिए आए थे, द अपार्थेड था, इनॉग्रेशन था, पॉलिटिक्स था, या फ्रीडम सेरेमनी, आज़ादी का समारोह था, ठीक है। तो राइट आंसर इज द इनॉग्रेशन, ठीक है। ये इनॉग्रेशन था जिसमें सारे लोग उपस्थित हुए थे उस गवर्नमेंट को जो सदियों से माने वाइट लोगों के शासन में था, और अब ये ऐसी सरकार बनी जिसमें कोई गोरे काले का भेदभाव नहीं था, ठीक है। और उसी गवर्नमेंट के स्वागत में ये लोग उपस्थित हुए थे, 140 से भी ज़्यादा देशों के लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार व्हाट इज द सेकंड ऑब्लिगेशन। हमने बताया ये पहले ही कि प्रत्येक आदमी के ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। 2 ऑब्लिगेशन होते हैं प्रत्येक आदमी का, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन हो गया जो है उसकी जो वाइफ हो गया, फैमिली हो गया, बच्चे हो गया, पेरेंट्स हो गया, ये सारे एक ग्रुप में आए, और दूसरे ग्रुप का आपको बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये पहला ग्रुप था, तो पहला ग्रुप तो हमें नहीं पूछ रहा है, दूसरा ग्रुप था, ठीक है। तो और यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑब्लिगेशन फॉर पीपुल, ऑब्लिगेशन फॉर कम्युनिटी, ऑब्लिगेशन फॉर कंट्री, ठीक है। पीपुल यानी लोग, कम्युनिटी समुदाय, कंट्री देश, और यहाँ डी ऑप्शन में तीनों को शामिल कर दिया गया है। देखिए, ऑब्लिगेशन फॉर पीपुल, कम्युनिटी एंड कंट्री। तो आप लोग याद कीजिएगा, मैंने जो इससे पहले ऑप्शंस बोले वो सारे ऑप्शन नंबर 1 में आ गए हैं, यानी ये जो तीनों ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन फॉर पीपुल ये भी सेकंड ऑब्लिगेशन में आता है, कम्युनिटी ये भी सेकंड ऑब्लिगेशन में आता है, कंट्री भी ऑब्लिगेशन में आता है, ठीक है, सेकंड ऑब्लिगेशन में। डी ऑप्शन में तीनों शामिल है, इसलिए हम लोग इसी को मानेंगे सही, ऑब्लिगेशन फॉर पीपुल, कम्युनिटी एंड कंट्री, ठीक है। दूसरा कौन सा कर्तव्य है, उसके लोग, उसके समाज, उसके देश की सेवा रक्षा करना, ये उनका कर्तव्य है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सेकंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मंडेला सॉ मेन एंड वोमेन सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स जस्ट फॉर एन। मंडेला जी ने देखा कि पुरुष और महिलाएं जो हैं सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स, ठीक है, अपने जीवन को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, लाइफ का यानी बलिदान देते हैं, मृत्यु के भी भय नहीं खाते हैं, और अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, जस्ट फॉर एन, किस चीज़ के लिए, अपने दुश्मन के लिए जान पर दांव लगा देते हैं, आइडिया किसी विचार के लिए, एग्जाम्पल किसी उदाहरण के लिए, या प्रेम के लिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में, इसके ऑप्शंस में डाउट हो रहा होगा क्योंकि सारे मिलते जुलते हैं, क्योंकि एनिमी से भी भाई हम लोग अपनी जान एनिमी से लड़ने के लिए दांव पर लगा देते हैं, ठीक है। आइडिया किसी विचार के लिए भी लगा देते हैं, किसी को उदाहरण देने के लिए भी लगा देते हैं, और लव में तो जान जाती ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लव कहने का मतलब आप लोग इसे अदरवाइज नहीं लीजिएगा, हेयर लव रेफर्स टू द कंट्री लव, ठीक है, देश प्रेम जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का लव, ठीक है। तो एनिमी दुश्मन भी नहीं होगा, एग्जाम्पल भी नहीं होगा, लव भी नहीं होगा, राइट आंसर इज आइडिया। यानी मंडेला जी ने देखा कि लोग, पुरुष और महिलाएं जो हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए, सिर्फ एक विचार के लिए, ठीक है, कैसे विचार कि हम गुलाम ना हो, हमारे लोग आज़ाद हों,
इस प्रकार का विचार, ठीक है, मैं गुलाम हूँ मतलब मेरे लोग भी गुलाम हैं, इस प्रकार के विचार के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। नहीं तो नेल्सन मंडेला जी को 30 साल वो जेल में क्यों मने रहने की ज़रूरत पड़ती, वो भी आराम से रहते, अंग्रेज या गोरे लोग जो थे उन लोग के साथ मिल जाते और अपना मने उल्लू सीधा करते, अपना मतलब का काम निकालते, पैसा वैसा ले लेते, वो 30 साल क्यों जेल में रहे, ठीक है, उनका तो गुजारा हो ही जाता। लेकिन सिर्फ एक आइडिया के लिए कि वो गुलाम है मतलब कोई भी आज़ाद नहीं है, उसके भाई भी आज़ाद नहीं है, इस प्रकार से सिर्फ एक विचार के लिए पुरुष और महिलाएं जो हैं वो अपने जान दांव पर लगा देते हैं, ये आइडिया था, ठीक है। तो इस आइडिया के लिए तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आपको ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।